दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। यूपी विधानसभा का चुनाव 2027 में ही होगा, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इस समय दो महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव कब होगा, किससे होगा, बैलेट से होगा या फिर ईवीएम से होगा। वैसे तो पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट से होते हैं, लेकिन जब बारी उत्तर प्रदेश की आई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किससे कराया जाए, बैलेट पेपर से या फिर ईवीएम से, जब चुनाव आयोग ने सुना कि यूपी में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात हो रही है, तो फिर चुनाव आयोग ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि पंचायत चुनाव ईवीएम से हो, बैलेट से ना हो। जिस चुनाव आयोग को बैलेट पेपर की वकालत करनी चाहिए, बैलेट पेपर को लेकर पुरजोर तरीके से पहल करनी चाहिए, अभियान छेड़ना चाहिए, वही चुनाव आयोग आज बैलेट पेपर के खिलाफ खड़ा हो गया है। यहां तक कि जब कोई बैलेट पेपर के लिए पहल करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जब इसको लेकर कोर्ट्स में, अदालत में लड़ाई लड़ी जाती है, तो वहां भी चुनाव आयोग पहुंचकर बैलेट पेपर का विरोध करता है। यूपी पंचायत चुनाव में बैलेट का मुद्दा जब हाई कोर्ट पहुंचा, जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, तो वहां भी चुनाव आयोग ने ऐसे तर्क दिए कि उसके सारे तर्क धरे के धरे रह गए। हाई कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ है दोस्तों, मैं आपको आज दिखाऊंगा। आखिरकार उन लोगों की बड़ी जीत हुई है जो लोग ये चाहते थे कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हो, और वो लोग जो लगातार ईवीएम की वकालत करते हैं, उनकी आज बड़ी हार हो गई है। तो दोनों सवालों का जवाब दोस्तों मिल चुका है कि पंचायत चुनाव कब होंगे और किससे होंगे। ये हेडलाइन पहले आप देखिए, इसी हेडलाइन में सारे राज छुपे हुए हैं। यहां देखिए क्या लिखा है, यूपी में अप्रैल जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव। मंत्री ओपी राजभर बोले बैलेट पेपर जिलों में पहुंचे, 28 फरवरी को आएगी वोटर लिस्ट। तो 28 फरवरी को वोटर लिस्ट आ रही है और जो बैलेट पेपर की छपाई है वो तीव्र गति से चल रही है। बैलेट पेपर जिलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो पंचायत चुनाव की तारीख भी लगभग तय मानी जा रही है। अप्रैल और जुलाई के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि अप्रैल और जुलाई के बीच यूपी पंचायत चुनाव होंगे। और किससे होंगे, ईवीएम से या फिर बैलेट से। तो यह भी कंफर्म हो गया है कि यूपी पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यूपी पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से ही होगा। राजस्थान में पंचायत का चुनाव है, वहां पर भी बैलेट पेपर से होगा। देश के जिस भी प्रदेश में पंचायत चुनाव आता है वो बैलेट पेपर से होता है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में जब बारी आई कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इसको लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। हाई कोर्ट में भी यह मामला गया। यूपी पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, इसको लेकर हाई कोर्ट में यूपी पंचायत चुनाव में नोटा का इस्तेमाल हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों का नाम भी हो। इसको लेकर दोस्तों हाई कोर्ट में जब याचिका लगाई गई, तो इस याचिका का चुनाव आयोग ने विरोध किया। बैलेट पेपर के खिलाफ चुनाव आयोग ने कई तर्क दिए। हालांकि याचिकाकर्ताओं के सामने चुनाव आयोग का कोई भी तर्क काम नहीं आया। चुनाव आयोग जिस तरीके से बैलेट का विरोध कर रहा था, उसे आखिरकार मुंह की खानी पड़ी है। जब हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से धांधली हो जाती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए करीब 60 करोड़ बैलेट पेपर की जरूरत पड़ेगी। ये तर्क दे रहा है चुनाव आयोग। जब बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के नाम छपवाने की बारी आई, तो इसको लेकर चुनाव आयोग का दावा था कि बैलेट पेपर पहले से ही छप चुके हैं। ऐसे में दोबारा मतपत्र छपवाना संभव नहीं है और इससे चुनाव समय पर कराना कठिन हो जाएगा।
तो तमाम तरीके की दलीलें चुनाव आयोग ने दी हैं हाई कोर्ट में, लेकिन यूपी राज्य निर्वाचन आयोग अब सहमत होता हुआ नजर आ रहा है कि यूपी में जो पंचायत चुनाव है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से ही होगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में लगातार यही दलीलें दी गई कि 60 करोड़ बैलेट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो तमाम तरीके की दलीलें दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष ने चुनाव आयोग की सारी दलीलों को खारिज कर दिया, सारी दलीलों को गलत बता दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी मतपत्र अभी छपे ही नहीं हैं। तहसील स्तर पर लगभग 12.5 करोड़ बैलेट पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तीनों चरण मिलाकर करीब 55-60 करोड़ मतपत्र छपने हैं। और जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बारी आती है, तब भी चुनाव आयोग ऐसे ही दलील देता है कि भाई इतने कागज़ लग जाएंगे, इतने पेड़ कट जाएंगे, बैलेट से चुनाव होगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, नतीजे बहुत देरी से आएंगे। तमाम तरीके की दलीलें चुनाव आयोग देता है। लेकिन दोस्तों, राहत की बात यह है कि यूपी पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। और जो पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर हैं, उन्होंने भी साफ तौर से ये कह दिया है कि जो बैलेट पेपर हैं वो ज़िलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 28 फरवरी को वोटर लिस्ट भी आ जाएगी और अप्रैल जुलाई के बीच में पंचायत चुनाव हो जाएगा। तो यूपी पंचायत चुनावों को लेकर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। अब उन राजनीतिक दलों को कमर कस लेनी चाहिए जो लोग बैलेट पेपर की डिमांड कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम इतनी सीटें लेकर आएंगे। तो अब बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है। उन राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बैलेट पेपर के हिमायती हैं, जो लगातार यही कह रहे हैं कि भाई ईवीएम से धांधली हो जाती है, ईवीएम से वोट चोरी हो जाती है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए, ऐसे दलों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, संगठनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंचायत चुनाव जो यूपी में होने जा रहा है वो बैलेट पेपर से ही होगा। तो देश के नागरिकों ने पहली लड़ाई जीत ली है। पंचायत चुनाव में तो बैलेट की बहाली हो गई, लेकिन देश के चुनाव में बैलेट की बहाली कब होगी? दोस्तों, आपको बता दें, पूरी दुनिया में एक साथ ईवीएम की शुरुआत की गई थी। हमारे देश में 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश के तमाम विकसित राष्ट्रों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। दुनिया के कई देशों में अब चुनाव बैलेट से हो रहे हैं, ईवीएम से नहीं हो रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया ने ईवीएम को नकार दिया, तो फिर हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होने का मतलब है निष्पक्ष चुनाव, और निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है कि जो सत्ता में आज जो लोग बैठे हैं उनकी हार हो जाएगी। दोस्तों, पिछले दिनों तेलंगाना में भी पंचायत चुनाव हुआ और उसमें जो नतीजे आए वो भी बेहद चौंका देने वाले थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है और कहा जा रहा है जब यूपी में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो फिर से बीजेपी की हार होगी। तो देखते हैं पंचायत चुनाव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। जब बैलेट से चुनाव होगा तो बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा ये भी देखना पड़ेगा, और उन राजनीतिक दलों को इससे कितना लाभ मिलेगा ये भी देखना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो पंचायत चुनाव तो बैलेट पेपर से होगा, क्या यूपी विधानसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से हो? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।